आपको ये पता है? और अगर मैं ध्यान से देखूं तो दिस इज अ कंटीन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन, दिस इज अ कंटीन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, मेरा आज का टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज सीरियसली मेरे साथ लगे रहिएगा। रेडियस ऑफ गायरेशन हमारे पास होता है, बच्चों को बस फॉर्मूला पता है, जब आप एक कंटीन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन को रिप्लेस करके एक पॉइंट मास में रखें, सारा मास इसका जो m मास था, इस सारे मास में पॉइंट मास बना ले, तो इसको घुमाने का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है और इसको घुमाने का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, अगर ये सेम हो गया तो दिस केस इज कॉल्ड रेडियस ऑफ गायरेशन। रेडियस ऑफ गायरेशन, ठीक है, रेडियस ऑफ गायरेशन। रेडियस ऑफ गायरेशन इज दैट रेडियस at which the whole mass of the body, whole mass of a continuous body is assumed to be a point mass। अगर आप एक continuous mass का जो रोटेशन था उसको रेप्लिकेट करना चाहे एक पॉइंट मास से, ये पॉइंट मास डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है, तो उसको कितने रेडियस पर रखना पड़ेगा, दैट इज कॉल्ड रेडियस ऑफ गायरेशन। अगर इसी m मास पर पॉइंट मास बनाते तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आता है m² हम लोग इन दोनों सिस्टम्स की बराबरी की बात कर रहे हैं, तो कितने डिस्टेंस पे रखना पड़ेगा, तो हाफ mr² इज इक्वल टू m² अगर आप कर दें तो k की वैल्यू आ रही है बेसिकली r/√2। क्लियर क्लियर, ये क्या बताया कि अगर आप एक m मास को r/√2 पर रख देंगे और घुमाएंगे तो ये एक्चुअली डिस्क के जैसे ही बिहेव करेगा। क्लियर है क्या? एक बात अगर सेम हो जाए तो वो रेडियस इज कॉल्ड रेडियस ऑफ गायरेशन। आपको करना चाहिए कंटीन्यूअस बॉडी का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है उसको m² से डिवाइड करें तो रेडियस ऑफ गायरेशन आपको मिल जाएगा। क्लियर क्लियर, लव यू बेटा, वेरी गुड। अब हमारे पास परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, ध्यान समझना, ये एप्लीकेबल है फॉर प्लेनर ऑब्जेक्ट्स। प्लेनर ऑब्जेक्ट्स, प्लेनर ऑब्जेक्ट्स में आपके लिए कौन-कौन से आ जाएंगे, आपके लिए व्हील आ जाएगा, आपके लिए डिस्क आ जाएगा, आपके लिए शीट्स आ जाएंगी, इनके लिए लैमिना शीट्स हमारे पास, इनके लिए वैलिड है। क्लियर, ये क्या कहता है ध्यान समझना। सबसे पहली बात, सेंटर ऑफ मास से पास होने वाला, अगर आप इस वाली एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताइए z से डिनोट कर रहा हूं, तो iz is equal to ix plus iy आपका होगा। ध्यान से सुनना, बहुत सिंपल चीज है, अगर आप वर्ड फोकस करते चले जाएंगे, ठीक है, अगर आप वर्ड फोकस करते चले जाएंगे, बिलीव मी आप तब तक क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। सारा खेल वर्ड का है। अगर मान लीजिए क्या कहना चाह रहा है, अगर आपके पास कोई भी प्लेनर ऑब्जेक्ट है, पहली बात, ठीक है, आपको इस वाली एक्सिस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है, तो आप इसके प्लेन में दो परपेंडिकुलर एक्सिस ix यहां पे लिख रहा हूं, ठीक है, ध्यान से लिख लो, ix and iy are two perpendicular axes in plane of object, ठीक है। अगर आपको ये वाली एक्सिस पता है तो आप इसके प्लेन में दो परपेंडिकुलर ये या ये से परपेंडिकुलर एक्सिस अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिख सकते हैं। दिस iz is equal to ix ऐसे घुमाने की बात या iy ऐसे घुमाने की बात, तो इनके मोमेंट ऑफ इनर्शिया का जो सम है वो आपको यहां पर मिलता है। सिंपल सी बात। क्लियर, सारे बच्चों को अगर आपको ये बात समझ आई तभी हम लोग क्वेश्चंस करने वाले हैं, ठीक है। फिर आती है पैरेलल एक्सिस थ्योरम। पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या कहती है, अगर आपको इस एक्सिस के अबाउट पता है, ध्यान से देखना, इस एक्सिस अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है, अगर आप इस एक्सिस अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना चाहते हैं, पैरेलली अगर आप शिफ्ट कर रहे हैं, तो हमारे पास i मान लीजिए सेंटर ऑफ मास से पास हो रही है, ठीक है, यहां पर आप शायद ध्यान ना दें, तो ये आपके सेंटर ऑफ मास से अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको पता है, व्हिच इज ICOM आपको पता है, आप एक नई एक्सिस की बात कर रहे हैं व्हिच इज एट अ डिस्टेंस, आपके लिए d बोले या h बोले, d डिस्टेंस की अलग बात है, तो I न्यू नई एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, दैट इज I सेंटर ऑफ मास प्लस m into d का स्क्वायर, मास ऑफ द बॉडी into d का स्क्वायर। ध्यान से समझना सारे बच्चे, अगर मेरे को इस एक्सिस अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है तो मैं इसे पैरेलल किसी भी एक्सिस अबाउट निकाल सकता हूं। मेरे को I सेंटर ऑफ मास याद होना चाहिए, इसलिए लिख दिया था, प्लस मास ऑफ द बॉडी into h का स्क्वायर या d का स्क्वायर। ध्यान समझ लो, d इज द शिफ्टेड डिस्टेंस, शिफ्टेड जो आपने एक्सिस को शिफ्ट किया, शिफ्टेड डिस्टेंस। मैं आप सभी लोगों को 2 सेकंड का टाइम दे रहा हूं, इन दोनों को बाय हार्ट कर लीजिए। देखो इसका ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है। अब कोई बोले कि भाई मैं इसको इस प्रकार नहीं मार रहा, मैं ऐसे मार रहा हूं, अलोंग द डायमीटर। सबसे पहली बात क्या आप मुझे बता सकते हैं, इस एक्सिस से मुझे ये पता था, मेरे को इस एक्सिस पे जाना है तो परपेंडिकुलर लगाएं या पैरेलल लगाएं। सारे बच्चे पहले मुझे बताना है कि आप कौन सी एक्सिस पे जाना है, इस वाली एक्सिस से इधर जाना है, तो कौन सी एक्सिस पे लगेगी बेटा, कौन सी एक्सिस पे लगेगी, परपेंडिकुलर। वेरी गुड। दूसरा सवाल, मैं इसके अंदर बहुत सारे डायमीटर है, मैं ऐसे घुमाऊं, इस डायमीटर के अबाउट घुमाऊं या इस डायमीटर के अबाउट घुमाऊं, बात वही है ना, क्योंकि इसके सारे डायमीटर बहुत सिमिलर है, ऐसे घुमाऊं कि भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया वही होगा, ऐसे घुमाऊं कि भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया वही होगा, मास डिस्ट्रीब्यूशन सेम है। तो जरा ये देखना, यहां पर आप क्या कहते हैं कि मेरे को इस एक्सिस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है, अब ये आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। इसके लिए होता है हाफ mr², तो मैं यहां पे दो एक्सिस ले लेता हूं, एक ये वाली और एक ये वाली, क्योंकि ये दोनों सिमिलर है, मैं कह सकता हूं iz is equal to i plus i, तो हाफ mr² is equal to y, जो आपको चाहिए था i, दैट इज 1/4 ऑफ mr²। सिंपल, आपने परपेंडिकुलर एक्सिस लगा दिया, वेरी गुड। अगर मान लो कि आपको इस वाली एक्सिस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है, दैट इज हाफ mr²। अब कोई बोले इस वाली एक्सिस इन द प्लेन टेंजेंट है, देखना कौन सी एक्सिस की बात है, आपको इस एक्सिस का पता है लेकिन एक्सिस ये अब ऐसे घूमने वाला है, ये समझना, ये अब ऐसे घूमने वाला है, ठीक है। क्लियर, अब पहले बच्चों को दिमाग में आता है कि सर पहले आप पैरेलल लगा दीजिए फिर परपेंडिकुलर लगा दीजिए, लेकिन आप भूल जाते हैं आपका सेंटर ऑफ मास नहीं है, ठीक है। पहले कौन सा यूज करना है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में यही सीधी मिस्टेक्स मारता पता होगा, एग्जाम में ध्यान नहीं देते, कुछ बच्चे कहते हैं सर पहले पैरेलल एक्सिस लगाइए फिर परपेंडिकुलर लगा दे। भाई हमारे पास परपेंडिकुलर किसी सेंटर ऑफ मास से ही पास होती है, दिस इज नॉट द सेंटर ऑफ मास ऑफ दिस, तो आपको सबसे पहले क्या लगाना है, सबसे पहले आपको पैरेलल परपेंडिकुलर एक्सिस से ये निकालना है, या आपका 1/4 mr² वाले में। अब ये सेंटर ऑफ मास से ही पास हो रहा है, तो नई एक्सिस अगर मान लीजिए kl है, वेरी गुड, तो ikl का बात लगाते हो आप पैरेलल एक्सिस लगाते हैं ICOM प्लस mh², तो अब आपका ये ICOM ही है 1/4 mr² प्लस m इनटू डिस्टेंस जो आपने शिफ्ट किया है दैट इज r, ये हो जाएगा आपका 5/4 mr²। क्लियर है सारे बच्चे, वेरी गुड वेरी गुड। आप पहले पैरेलल लगा के फिर परपेंडिकुलर लगा सकते हैं, यहां सेंटर ऑफ मास नहीं है। मान लीजिए अब हमारे पास डिस्क ऐसे है, इस एक्सिस के अबाउट मैं इसको घुमाने की बात कर रहा हूं, तो आपकी एक्सिस यहां है, यहां से यहां शिफ्ट कर दें सीधे, तो आप यहां पर सीधे पैरेलल एक्सिस थ्योरम की बात करें। इस एक्सिस के अबाउट 1/2 mr² आपको पता है, आपको शिफ्ट करना है r का, तो नई एक्सिस जो आपकी i न्यू होगी ikl, दैट इज ICOM प्लस mh², तो i में करना है हाफ mr² प्लस mr², दैट विल बी 3/2 ऑफ mr²। क्लियर है बेटा सारे बच्चे, वेरी गुड।
एक्सिस का पता है, सेंटर ऑफ मास का पता है, दैट इज 2/5 mr²। तो आपकी जो नई एक्सिस होगी उसके लिए अगर आप बात करें तो ये होगा हमारे पास ICOM प्लस m into r², तो याद रखिए बेटा 2/5 mr² प्लस mr², दैट विल बी 7/5 mr²। क्लियर है क्या सारे बच्चे? यहां तक मेजॉरिटी बच्चे कर लेते हैं। अगला सवाल कईयों के लिए गलत ये पेज पे ये समझना। आपके लिए एक सिलेंडर है इस प्रकार से, ठीक है, और एक्सिस मेरी है, ठीक है, एक्सिस हमारे पास ये है। इस सिलेंडर का आपको लेंथ भी दे रखा है, रेडियस भी दे रखा है, ध्यान से ये गलत हो सकता है। ये रेडियस j को जैसे डायमीटर देता था रेडियस लेंगे और लेंथ है हमारे पास l इस प्रकार से। हम लोग अगर इस सिलेंडर को इस प्रकार से घुमाएं तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपका क्या होगा? बेटा थोड़ा फास्ट इसलिए लगेगा क्योंकि हमें बहुत सारी चीजें टच करनी है, ठीक है। जब मैं यहां पर बात करूंगा तो मैं एक डिस्क लूंगा ऐसे, इस डिस्क को जोड़ जोड़ के मेरे को ऑर्डर करनी है, ठीक है। तो मैं आपको यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है मास इसका m है, तो मैं कहता हूं l लेंथ पर मास है m, पर यूनिट लेंथ पर m/l होगा, राइट। अब बोलने लगा बोलने जा सकते कोई दिक्कत वाली बात नहीं, यूनिफॉर्म है। dx लेंथ पर मास होगा m/l * dx। ध्यान से देखो, अगर मैं x लेंथ पर एक dx थिकनेस की डिस्क ले लेता हूं इस प्रकार से, तो इसका जो मास आया है dm दैट इज m/l * dx, ठीक है। हमें इन डिस्क के मोमेंट ऑफ इनर्शिया को जोड़ना है, ये समझना। जिसको ये चीज हो गई सबसे टफेस्ट पार्ट ये है इस क्वेश्चन का दिल बनाना। भाई देखो इस एक डिस्क के डायमीटर के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है दैट इज 1/4, इसका मास लेंगे dm इनटू यही रेडियस है r तो r²। और इसका अगर मैं पैरेलल शिफ्टिंग की बात करूं इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क अबाउट एक्सिस जो ये होगा तो पैरेलल एक्सिस होने लगा ICOM प्लस mh²। ध्यान से देखो बेटा, तो ICOM ये सेंटर से ही पास कर रहा है, इसके पैरेलल लगाने के लिए 1/4 ऑफ dm इनटू r² ये करते प्लस मास ऑफ द बॉडी हमारे पास dm, ठीक है, इनटू शिफ्टेड डिस्टेंस इज x²। ये आता आपका di। क्लियर क्लियर? अब ये भाई ध्यान से भाई, क्लियर बोलो भाई, राइट राइट। अंशुमन आपसे ये एक्सपेक्टेशन है कि आप पहले कमेंट करिए उनका डिस्टेंस आपका बस रीड करो, लेकिन यहां पर छोटे छोटे एलिमेंट्स नहीं है, यहां पर डिस्क बाय डिस्क है। तो आप पहले डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया लगाएंगे तभी आप जोड़ पाएंगे। तो डिस्क का ये वाला डिस्क का डायमीटर का मतलब 1/4 mr², मास आया 1/4 dm इनटू r² का डायमीटर का आया, शिफ्टेड डिस्टेंस x है, तो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया का ये छोटी सी डिस्क का इसके अबाउट आएगी। अब अगर मेरे को टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए, ठीक है, तो ये di का आपको इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो di की वैल्यू यहां पर ध्यान से देखिए 1/4 dm r², 1/4 dm r² प्लस हमारे पास dm इनटू x² का इंटीग्रेशन होगा। पहले ये डाल देते हैं, फिर आप देख के लिमिट बताना। ये आएगा m/l इनटू x, हमारे पास m/l इनटू dx इनटू r² प्लस dm है m/l इनटू x इनटू x² इस साइड से dx इनटू x² इस साइड से। सारे बच्चों को लिमिट बताना, सारे बच्चों को लिमिट बताना। -l/2 से वेरी गुड, -l/2 से +l/2 आप इसको इंटीग्रेट करिए, ठीक है। तो आपकी जो भी कांस्टेंट चीजें हैं 1/4 ऑफ m/l r² बाहर आ जाएगा, ये बन जाएगा x फ्रॉम -l/2 से +l/2 और ये हो जाएगा m/l x³ फ्रॉम -l/2 से +l/2। क्लियर? अगर देखिए ये आएगा 1/4 ऑफ mr², क्लियर, प्लस सॉल्व करेंगे 1/12 ऑफ ml², ये आएगा आपका टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया। क्लियर? ये जेई में रिपीट मतलब ये कई बार आ चुका है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चलिए आप समझना, रिपीट कर देता हूं, कुछ बच्चे यहां पे दिक्कत आ रही है। आई एम रिपीटिंग इट, ध्यान से सुनना। ये आपका रेडियस था r। चलिए बता, अगर रेडियस टेंड्स टू 0 हो जाएगा, रेडियस टेंड्स टू 0 हो जाएगा तो पतली रॉड आपको ऐसे मिलेगी, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा 1/12 ऑफ ml²। सारे बच्चे बनाओ, अगर रेडियस टेंड्स टू 0 होती तो हमारे पास होता 1/12 ऑफ ml², और अगर लेंथ टेंड्स टू 0 हो जाती तो आपको एक डिस्क मिलती इस प्रकार से, इसका होता 1/4 ऑफ mr²। आया ना? बोलो भाई यस, बोलो भाई यस। तो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप लिख सकते हैं 1/12 ऑफ ml² प्लस 1/4 ऑफ mr²। इस प्रकार से आपका आंसर ये वाला आ जाएगा। दिल बना दो, ये मैच कर गया। क्लियर? दिल बना दो, अगर आप लिख सकता है जे ये क्वेश्चन पूछा है इस प्रकार का पूछा है, कौन कौन डायरेक्टली लिख सकता है। और जिनका मैच है ले लेना, ये हो जाएगा 1/3 ऑफ ml² प्लस 1/4 ऑफ mr²। इसका ये मैच कर गया। अब फिनिश ऑफ द ट्रिक्स। भाई अगर आप ध्यान से देखें कांसेप्ट आपका ये है, मैं समराइज कर रहा हूं, बहुत प्यारा कांसेप्ट है, ठीक है। जिन्होंने मेरे पढ़ाया उनको शायद याद होगा, जिन्होंने नहीं पढ़ाया उनको शायद ये चीज पता होगी लेकिन रिकॉल नहीं कर पाए, तो आपको मैं पहले बता देता हूं रिकॉल द कांसेप्ट। शीट पे फॉर्मूले आपने याद रखना 1/12 ऑफ ml² प्लस g² याद है सर, लेकिन उसको घुमा के पूछा जा सकता है, ध्यान से समझना। अगर मैं यहां पर बात करूं कि पतली सी एक रॉड ले लूं, पतली सी एक रॉड ले लूं, मास m है, लेंथ l, ठीक है, मास m1 है, लेंथ l, और मैं इस एक्सिस के अबाउट इसको घुमाने की बात करूं तो आपके लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया 1/12 m1 l² होता। मैंने कहा कि इसी के पीछे मैं एक छोटी सी पतली सी रॉड लगा दूं m2 मास की, तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया और आता। फिर मैं एक छोटी सी पतली सी रॉड लगा दूं m3 मास की, तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया और आता। ऐसे करते करते अगर आप बहुत सारों को जोड़ दें तो आपकी शीट बन जाएगी, है ना। अगर मैं m3 m4 अप टू mn चला जाऊं तो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया आता 1/12 ऑफ m1 प्लस m2 प्लस mn इनटू l²। तो क्या मैं कह सकता हूं 1/12 ऑफ m मास ऑफ बॉडी इनटू l²? आया ना? सारे बच्चे दिल में पहले आया ना, राइट। मतलब रेट से कोई कंसेप्ट कहां से आएगा भाई? यहां पे ध्यान दो, अगर इसका ये लेंथ l है और ये लेंथ b है, जब आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात करते हैं तो सिग्मा mi r का स्क्वायर करेंगे या फिर इंटीग्रेशन dm इनटू r स्क्वायर करेंगे। r होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन, फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो पैरेलल लेंथ लेनी है, एक्सिस ऑफ रोटेशन से जो परपेंडिकुलर लेंथ है ये मैटर करेगी इस केस में, तो 1/12 ऑफ l² आया। सिंपल बात, हमारे पास लेंथ पैरेलल टू एक्सिस ऑफ रोटेशन डज नॉट इंपैक्ट MOI, वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया को इंपैक्ट नहीं करता है। क्लियर? जरा ये चीज देखना, सामने कंसेप्ट है, रिंग का मास m है, रेडियस r है, हॉलो सिलेंडर का मास m है, रेडियस r है। इस लेंथ से क्या लेना है भाई? लेंथ पैरेलल टू एक्सिस कोई मतलब नहीं, ये और ये सेम।
डिस्क का मास m है, रेडियस r है। हमारे पास सॉलिड सिलेंडर का मास m है, रेडियस r है। इस लेंथ से आपको क्या लेना, कुछ नहीं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपका सेम है। हॉलो कोन को देखना बेटा, हॉलो कोन को अगर आप अपने बर्थडे वाली कैप को चिपका देंगे डिस्क बन जाती है, सेम रेडियस बनेगी, फैलेगी नहीं, है ना। तो डिस्क में r = 0 पर पार्टिकल है, r = 0 पर पार्टिकल है, एक पर्टिकुलर रेडियस पर पार्टिकल है, एक पर्टिकुलर रेडियस पर पार्टिकल है, एक पर्टिकुलर रेडियस पर पार्टिकल है, पर्टिकुलर रेडियस पर पार्टिकल है, कि r कैपिटल R पर पार्टिकल है, कैपिटल R पर पार्टिकल है। ये बस पार्टिकल जैसे आपकी स्पाइरल रिंग हो स्प्रिंग हो अगर आप करते तो कौन बन जाएगा, ये लेंथ से कोई लेना देना हमारे पास नहीं। ये भी आपका वही है, क्लियर क्लियर क्लियर। जिनको पास रहा है x से बड़ा है, ये परपेंडिकुलर लेंथ है, इस लेंथ से कोई लेना देना नहीं, 1/12 ऑफ m² होगा, क्लियर। अगर अब आप ध्यान से देखें इस रेक्टेंगुलर लेंथ का आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया शायद पता होगा 1/12 ऑफ m ऑफ l² + v² होगा सर। मैंने कहा क्या कोई चीज दिखाई नहीं दे रही कि अगर मैं ये वाली एक्सिस ले लूं तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है 1/12 ऑफ l² और अगर ये वाली एक्सिस ले लूं तो 1/12 ऑफ mv²। परपेंडिकुलर एक्सिस छोड़कर आप लाके किसी को ये दिखता हुआ बनता हुआ दिख रहा है iz = ix + iy, तो ix है 1/12 ऑफ m l², ये है 1/12 ऑफ mv², और ये तो वही आ गया जो आपको बुक्स में लिखा हुआ मिला था, आया ना। बोलो भाई, आया ना, पूछ ले स्क्वायर का तो 1/6 l² होगा, है ना, 1/6 l² l² + v², 2l² 1/6, ये आपका होगा हमारे पास 1/12 l² और ये वाला आपका होगा 1/12 l², सिंपल सा कंसेप्ट, आया ना। सारे बच्चे ये बात मान लीजिए, इस लेंथ से कोई लेना नहीं, m ऑफ l²। अगर ये लेंथ है, इस लेंथ का एक्सिस से कोई लेना नहीं, ये रॉड कोने के अबाउट है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज 1/3 ऑफ mv²। किसका मैच करेगा भाई, किसका ये मैच करेगा भाई, किसका ये मैच करेगा भाई, बहुत तो सेंटर पर 1/12, इस लेंथ से कोई लेना नहीं, हो गया क्वेश्चन। वेरी गुड वेरी गुड। अगर आपको स्क्वायर लेना है, इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए, जैसे समझना, मान लीजिए आपकी स्क्वायर है, एक्सिस कौन सी है, ये वाली, मैं ऐसे पढ़ रहा हूं और ऐसे इसको घुमा रहा हूं, तो अब आप इस एक्सिस के अबाउट जान लीजिए यार, दिस इज 1/6 ऑफ l²। तो आप पैरेलल लगा लो, एक स्क्वायर का डायगोनल हाफ क्या होता है भाई सारे बच्चे, अगर एक स्क्वायर है l ये है l ये है, तो डायगोनल हाफ l/2 आता है, l/2, तो सेंटर से ये वाला कितना होगा l/2, आधा कर दो। तो आप पैरेलल एक्सिस पर निकाल सकते हैं k और l, ikl = icom + m²। तो सेंटर ऑफ मास का आपको पता है 1/6 ऑफ l² + m * l/√2 का होल स्क्वायर। आंसर आएगा, क्लियर है क्या, क्लियर है क्या। जरा शीट का फॉर्मूला याद रखना, जिन्हें एक बार पूछा है, ठीक है। शीट अगर आपकी ट्रायंगुलर शीट है, ठीक है, ट्रायंगुलर शीट है जिसकी हाइट h है और ये साइड अबाउट मिली है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है 1/6 ऑफ mh²। ये इस वाली परपेंडिकुलर हाइट पर हमारे पास डिपेंड करता है, क्लियर क्लियर बोलिए भाई, क्लियर। एक स्क्वायर लेना की बात करें, ध्यान से देखना, तो इस वाले एक्सिस के अबाउट आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है 1/6 ml²। सिर्फ स्क्वायर लेना के पास एक खास प्रॉपर्टी है, सिर्फ स्क्वायर लेना के पास एक खास प्रॉपर्टी है। आपको पता है कि अगर मैं डायगोनल के अबाउट देखूं, डायगोनल ऑलरेडी मल्टीपल है, तो ये सिमेट्रिकल है, i और i, तो परपेंडिकुलर एक्सिस लगा के 2i = 1/6 ऑफ l² और i = 1/12 ऑफ ml²। तो अगर आपको डायगोनल के अबाउट एक स्क्वायर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछा जाए तो 1/12 ऑफ ml² होता है। सर स्क्वायर लेना है ना, मतलब आगे कितना मिलेगी, अगर एक स्क्वायर लेना है तो इस एक्सिस के अबाउट क्या था, इस एक्सिस के अबाउट भी 1/12 ml² था, इस एक्सिस के अबाउट क्या था 1/12 ml² था, इस एक्सिस के अबाउट क्या है 1/12 ml² है, इस एक्सिस के अबाउट क्या है 1/12 ml² है। क्या आप स्क्वायर के खास बात देख पा रहे हैं। अगर आपका क्वेश्चन ऐसे बना दिया है कि स्क्वायर लेना है, ध्यान से देखना, एक स्क्वायर लेना है, ठीक है, एक ऐसी एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताओ जो यहां से कोई एंगल थीटा बना रही है। स्क्वायर के लिए ही एक खास प्रॉपर्टी है। अगर आपके लिए एक स्क्वायर शीट है, इसमें आप कोई भी एक्सिस ले लो, ये एक्सिस ये एक्सिस ये एक्सिस ये एक्सिस ये एक्सिस ये एक्सिस, कोई सी भी एक्सिस ले लो, स्क्वायर के पास ये खास प्रॉपर्टी है कि इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस प्लेन में हमेशा 1/12 ऑफ ml² होता है। ये याद रखना, वो कंफ्यूज करने के आपको थीटा देंगे, एक मिनट में इस बार यार हमारे साथ। अगर आप देखो हाफ mr², क्या पता है, अगर आप इस डिस्क को कट कर दे, हां सुनिए, कट करते मास ही आधा कर दिया तो इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, है तो अभी भी डिस्क, है ना, है तो अभी भी डिस्क, मास आधा होने की वजह से m/2 हो गया, रेडियस भी आपका वही है, ये इस बार होगा 1/4, ठीक है, 1/4 mr², कुछ इस प्रकार से, क्लियर। गलती क्या होती है जब आप आगे डिस्क देते हो मास m, ये कट नहीं हुआ है, वी हैव टेकन अ डिस्क, सेमी डिस्क ऑफ मास m। भाई डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हाफ mr² ही होता है, तो अगर आपने डिस्क आधी ली है जिसका मास m है, तो इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपके मास डिस्ट्रीब्यूशन पर डिपेंड करता है, इसका और इसका मास डिस्ट्रीब्यूशन सेम है, यहां पर गलती मत कराना, ये हाफ mr² ही होता है, क्लियर क्लियर यस। कट करने में मास आधा करना है, लेकिन अगर आप पहले से ही आगे लेके आए हो तो हमारे पास ये रहेगा। जी ने ये क्वेश्चन पूछा था कि आपके पास एक डिस्क है, ठीक है, जिसका स्लाइस कर रहा है, लेकिन आपके पास डिस्क है एट एंगल 60 डिग्री, मास m, रेडियस r, मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है। अब बचेगा 360 डिग्री में हाफ mr², 60 डिग्री में बट हमारे पास कभी मिलेगा भाई, डिस्क कभी भी वैसी है, हाफ mr, मास m है भाई, हां मास m, हां क्लियर क्लियर। तो फ्रेम लेते हैं, तो उसमें 4 रॉड है, 4 रॉड आर कनेक्टेड टू मेक अ स्क्वायर फ्रेम एज शोन, फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट गिवन एक्सिस। पहले आपका जो फ्रेम है, ईच रॉड का मास लीजिए, ईच रॉड ऑफ मास m, ठीक है, एंड लेंथ l, क्लियर। हर रॉड का मास m और लेंथ l। तो सबसे पहले मैं i1 की बात कर रहा हूं, ध्यान से देखना, i1 मैं निकाल लूंगा, i2 आप निकालेंगे। मेरे को ऐसा नहीं पता चलेगा सर 4 4 है 4, हां एक रॉड का लगा 1/3 स्क्वायर, बेटा पेपर ढला देगा पेपर, ठीक है, कौन आ गया भाई पेपर देगा, तो ये जेई में फर्स्ट रैंक, ये r1 पहली क्या है, ठीक है भाई। अगर आप देखें तो 4 रॉड्स को जोड़ना है, ये आपकी जो एक्सिस है, एक्सिस इन प्लेन ऑफ स्क्वायर, इन प्लेन ऑफ फ्रेम है, ठीक है। अब देखो भाई 4 रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया पहले एक्सिस लगा, तो ये रॉड सेंटर अबाउट मिली है,
इस एक्सिस पर 1/12 ये रॉड की सेंटर अबाउट है, इस एक्सिस पर 1/12 तो दो रॉड का तो 1/12 ऑफ ml स्क्वायर होगा। क्लियर? दो रॉड का 1/12 होगा। अब इन रॉड का ध्यान देना, ये वाली रॉड का कोई बता सकता है इस एक्सिस पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा। पतली रॉड है तो रेडियस दे रखा, एक इस वाली रॉड का अब अपने एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, ये वाली एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा। सारे बच्चे मेरे को बताएंगे क्या? सारे बच्चे ये वाली एक्सिस के अबाउट क्या होगा? बहुत सही यार, बहुत सही, ये भी होगा। तो ये सेंटर ऑफ मास ही पास कर रहा है, क्या मैं शिफ्टिंग नहीं कर सकता L/2 की? दो रॉड ऐसा कर दो प्लस ट्वाइस ऑफ ICOM प्लस m स्क्वायर होता भाई। कर देगा तो ट्वाइस मैं ऐसे रहा हूं जिसे आप समझ रहे हो, दो रॉड 1/12 स्क्वायर की प्लस ट्वाइस ऑफ सेंटर ऑफ है प्लस मास ऑफ बॉडी रॉड का m है, शिफ्ट डिस्टेंस L/2 का होल स्क्वायर, इसका ये कांसेप्ट मैंने तैयार करना दो। सीधे 4 बना लगाना है तो mx प्लस 27। अब बोलिए कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास। सर मोमेंट ऑफ इनर्शिया देके कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास कैसे पूछ रहा है? क्योंकि आप भूल गए कि अगर कोई भी बॉडी है, ध्यान से सुनना बेटा, कोई भी अगर आपकी बॉडी है सेंटर ऑफ मास क्या बात है, ये सेंटर ऑफ मास है तो इसका एक मोमेंट ऑफ इनर्शिया ICOM है। क्या आप ये बात मेरे से सहमत हैं? जो मैंने कंसेप्ट किया था, आप बाकी की बात सॉल्व करिए। अगर आप किसी भी डिस्टेंस पर जाके इसके एक्सिस के बारे में बात करें, ये I न्यू, क्या आप ये बात सहमत है कि I न्यू सेंटर ऑफ मास प्लस समथिंग होगा, सेंटर ऑफ मास प्लस mx स्क्वायर होगा। तो जैसे अगर आप सेंटर ऑफ मास से हटेंगे तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ेगा ही बढ़ेगा, वो लास्ट में था जो यही का क्वेश्चन था, है ना? तो आप ये कह सकते हैं अबाउट COM मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज मिनिमम। क्वेश्चन ये बन गया भाई, एंड दिस इज द ब्यूटी ऑफ द क्वेश्चन जो जे ने पूछा गया है, उसका एक्सटेंडेड क्वेश्चन है कि आपको मिनिमम एंड मैक्सिमम के बारे में पता चल सकता है। जब भी आप सेंटर ऑफ मास से हटेंगे तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो मिनिमम मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको कहां मिलता है? अबाउट सेंटर ऑफ मास। इस फंक्शन को जो था 2x² - 12x + 27 जो था, आप dx करेंगे तो 4x - 12 इसको इक्वल टू डालेंगे, x वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी, दिस विल बी योर COM। सर चेक करें, दो डाटा चेक करते हैं डिफरेंशिएशन, तो डी ऑप्शन दैट विल बी योर आंसर। क्लियर है क्या? यस, तो ये कंसेप्ट जे का एक्सटेंडेड कंसेप्ट है, इसको ये सेंटर ऑफ मास जिसका नहीं है, सेंटर ऑफ मास जिसका 4r/3 पर होता है, इस एक्सिस अबाउट पूछा था। कर दिया हम, मैंने क्या बोला? हम जे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, सेंटर ऑफ मास क्या बात कर रहे हैं? ये आपकी एक डिस्क थी, नो डाउट जो आप बता रहे हैं इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया हाफ mr स्क्वायर होगा, तो आपने डिस्क नहीं कट करी है, लेकिन सेंटर ऑफ मास आपका यहां होगा, इस एक्सिस के अबाउट पूछा है। इनके बीच का जो डिस्टेंस होता है दैट इज 4r/3। मान लो ये ICOM था, तो आप यहां पे क्या कह नहीं सकते IKL इज इक्वल टू, सॉरी बोलो यार, एक्स क्वेश्चन गलती कर रहे हो, IKL या नहीं चीज हो गई, दैट इज हाफ mr स्क्वायर। आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस सेंटर ऑफ मास पूछा है, प्लस मास इज m 4r/3 का होल स्क्वायर करने के बाद हाफ mr स्क्वायर माइनस m इनटू 4r/3 का होल स्क्वायर, दैट वाज मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द सेंटर ऑफ मास। क्लियर? ऐसी गलती करके मत करना।